नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान के भूगोल में आज हम राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, जिसमें सामान्य जानकारी में भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है और फिर राजस्थान का आकार किस प्रकार से है, उनकी स्थिति कहाँ है, जिसमें हम एक तो ग्लोब के माध्यम से देखेंगे कि ग्लोब में जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है, तो अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कौन से अक्षांशों की श्रेणी में आता है या किस गोलार्ध में आता है, और देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ये तो अपने ग्लोब की बात हो जाएगी। उसके बाद हम विश्व के मानचित्र में देखेंगे कि विश्व के मानचित्र में राजस्थान किस दिशा में आता है ना। और उसके बाद एशिया में देखेंगे, विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप में, विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है और फिर भारत के अंदर राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान किस महाद्वीप में आता है, तो वो आता है एशिया महाद्वीप में आता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि विश्व के मानचित्र में उसकी लोकेशन या उसकी स्थिति देखने के पश्चात हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस जगह स्थित है, और फिर भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति किस जगह है किस दिशा में आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ राजस्थान का आकार किस प्रकार से है, का अक्षांश व देशांतरी विस्तार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, उनके बारे में हम आगे इसमें देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान का आकार, स्थिति एवं विस्तार। विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो अक्षांशीय दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरी दृष्टि से हम बात करें तो देशांतरी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे माना कि तो हम ग्लोब मानते हैं, ये जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो इधर हो गया अपना पूर्व और इधर हो गया पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, और इधर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के सारे खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा आइडिया की जाती है। कैसे की जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जो 0 डिग्री है उसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और तो इसमें अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में बताई है, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है राजस्थान, इसलिए वो उत्तरी गोलार्ध में आया है। फिर देशांतरी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर भी एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्लोब पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो ग्रीनविच रेखा के सारे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का कार्य करती है। अब इस रेखा के इधर वाले भाग को तो हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और राजस्थान जो है वो इस जगह पर स्थित है, इसलिए वो कौन से गोलार्ध में कहलाया? पूर्वी गोलार्ध में बता दिया गया देशांतरों की दृष्टि से। और ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार से ऐसे खींच जाती है। ये उसके बाद में कि विश्व के मानचित्र में, अब हम विश्व के मानचित्र में देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तब वो आ जाता है
उत्तर पूर्व में आ जाता है। फिर एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान आता है। अब इसमें ऊपर आया था कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में कैसे स्थित है? देखिए, इसके ऊपर जैसे माना कि पूरा विश्व का मानचित्र बना हुआ है, तो उत्तर पूर्व की बात इसलिए हो रही है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर वाले भाग को पूर्व कहते हैं, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के इधर वाले भाग को पूर्व कहते हैं, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो इस जगह है, तो ये भूमध्य रेखा से इस तरफ है तो क्या कहलाएगा? पूर्व कहलाएगा, और ग्रीनविच रेखा से इस तरफ है तो क्या कहलाएगा? पूर्व कहलाएगा, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर है इसलिए वो क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। तो क्या हो गया कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद एशिया एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। क्योंकि एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, जैसे हम आगे मानचित्र बनाएंगे उसमें देखेंगे, तो भारत में राजस्थान की स्थिति आपने देखा होगा कि भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। फिर राजस्थान की आकृति देखते हैं। तो राजस्थान की आकृति क्या बताई है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताई है, और वो कैसी दिखती है? पतंगाकार, एक पतंग की आकृति में देखने को मिलती है। उसके बाद राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहाँ किया था? तो उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो उनकी पुस्तक थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्लोब के माध्यम से देख ली थी राजस्थान की स्थिति। अब हम एक बार विश्व के मानचित्र में और एशिया के मानचित्र में, या यूं कहे तो विश्व और एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका वाला भाग, दक्षिण अमेरिका, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप, अपने भारत की स्थिति बनाते हैं यहाँ पर आकृति। नॉर्वे, स्वीडन, बहुत सारे क्षेत्र अपने बनाए नहीं है क्योंकि अपने को उसकी आवश्यकता है नहीं। नीचे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे तस्मानिया, और यहाँ पर न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये वाले द्वीप है। इधर जापान के द्वीप हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। अब ये अपने भारत है। अब अपने को देखना है कि विश्व के मानचित्र में राजस्थान किस जगह है। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक भारत का मानचित्र बनाया आउटलाइन से, आउटलाइन के रूप में, और इस जगह पर अपन राजस्थान की लोकेशन देखते हैं। अब यहाँ पर है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर
यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना। और इस जगह से ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, ग्रीनविच रेखा, इसके इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और उधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह पर है। तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान किस जगह पर स्थित है, तो आ जाएगा यहाँ से ऊपर है तो कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और इधर से इधर है तो क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया पूर्व, और इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। फिर भारत की बात करते हैं। भारत से पहले एशिया की बात करते हैं। ये पूरा एशिया महाद्वीप आ गया है। एशिया महाद्वीप में देखते हैं तो ये तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सुदूर दक्षिण में, दक्षिण दिशा में भारत स्थित है, लेकिन जो राजस्थान है वो इस तरफ स्थित है ना। तो हम कहेंगे कि एशिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति है। दक्षिण पूर्व क्यों कहा, क्योंकि ये तो होगी दक्षिण दिशा और ये भूमध्य इसमें ग्रीनविच रेखा से इस तरफ है और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, पूर्व कहलाता है। तो कहलाएगा दक्षिण पूर्व में राजस्थान स्थित है। अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये कहाँ है, इस जगह पर स्थित है ना। तो ये कहलाएगा आपका अपना भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, इतना ज़्यादा अपने है नहीं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। जो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं, तो वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41 या फिर 10.41% भाग को घेरे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है। भारत के मानचित्र में देखें, या फिर भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य, उन 28 राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की बात करें तो अब राजस्थान की अन्य देशों के क्षेत्रफल से तुलना करते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिनसे राजस्थान बड़ा है और कई गुना बड़ा है। तो बात करते हैं, इसमें आता है, पहला आता है इजराइल। इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। उसके बाद श्रीलंका से बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका से 5 गुना राजस्थान बड़ा है। श्रीलंका जो देश है उससे 5 गुना बड़ा अपना राजस्थान है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से लगभग 2 गुना बड़ा है। ठीक है, फिर कुछ सामान्य जानकारी है जो सभी जगह पूछी जाती है, जो नॉर्मल है, जिनके बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा। वो जानकारी आती है अब कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसे हम वैसे बोलते हैं 6.86 करोड़। राउंड फिगर में को पॉइंट ऑफ ग्रुप में बोला जाता है, शॉर्ट में 6,85,48,437 ये अपने राजस्थान की जनसंख्या है। वो किस आधार पर, 2011 की जनगणना के अनुसार। और देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। राजस्थान में कुल जिले, राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल जिले कितने हैं, तो वो हो गए 50 जिले हो गए अभी। और कुल संभाग की बात करें तो कुल संभाग है 10 संभाग हैं। अब हम कुछ जिले की बात कर लेते हैं, जैसे कि
राष्ट्रीय पशु राज्य पशु है, राजकीय पक्षी कौन सा है, उसके बारे में देखते हैं। तो राजकीय पशु किसे माना गया, किसे घोषित किया गया, वो है चिंकारा को। और राजकीय पक्षी घोड़ा उनको कहते हैं, और राजकीय घरेलू पशु ऊंट को माना जाता है, और जिसे रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं कि रेगिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं, और रेतीले क्षेत्रों में ऊंट ही एक ऐसे पशु होते हैं जो आसानी से उस रेत में चल सकते हैं, और एक बार पानी पीने के बाद में लंबे समय तक उनको प्यास नहीं लगती और लंबी दूरी वो तय कर सकता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, जो पैर इस प्रकार से बने होते हैं, तो क्या है कि वो उस पानी के उसमें रेत के अंदर नहीं बैठते हैं, वो आसानी से चल पाते हैं। बाकी जो रेगिस्तान में जो बारीक रेत के जो कण होते हैं, उसमें अपन अगर नंगे पाँव चले तो अपने पैर उसके अंदर धंस जाते हैं, तो ये चलने में सुविधा होती है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद राजकीय वृक्ष खेजड़ी को माना जाता है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी को माना गया है। और राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल। और राजकीय लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य है वो है घूमर। इनके बारे में एक बार हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये देखिए, चिंगारा इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये एक शर्मिला पशु माना जाता है इसको। यह है राजकीय पक्षी गोडावन, इस प्रकार से यह है। और ऊंट आपने देखा होगा, और खेजड़ी इस प्रकार का वृक्ष होता है, और रोहिड़ा के फूल इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, और राजकीय लोक नृत्य घूमर ये इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखते हैं हम राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का विस्तार, जिसमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में हम देखेंगे। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार से जो इस प्रकार निशान लगा रखा है वो डिग्री को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार के कोमा जैसे लगा रखा है वो मिनट को प्रदर्शित करता है। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, या यूं कहे तो पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। और राजस्थान का सबसे जो पूर्वी स्थान है, राजस्थान जो राज्य है उसका जो सबसे पूर्वी जो स्थान है वो कौन सा है, वो है सिलावट गांव है, और ये धौलपुर जिले में पड़ता है। उसके बाद राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान वो है कटरा, जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है। और राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान जो कि कोणा गांव है, जो कि गंगानगर मतलब श्री गंगानगर में स्थित है। उसके बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान वो है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई देखते हैं। पूर्व से पश्चिम मतलब धौलपुर से सिलावट जो धौलपुर में स्थित है वहाँ से लगाकर पश्चिम में कटरा गांव जो कि जैसलमेर में है, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है
869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब श्री गंगानगर, जिसमें कोना गांव था, वहां से लगाकर दक्षिण में जो बांसवाड़ा जो जिला है, उसका जो बोरकुंड गांव था, वहां तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 826 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इस जानकारी को मैप में दर्शा देते हैं, राजस्थान के मानचित्र में। राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं। लगभग अपने राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। तो इसमें देखते हैं कि इधर तो अपना पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है ना। अब इसमें राजस्थान की अक्षांशीय देशांतीय स्थिति को जो देखा था उसको देखते हैं। जो अपना था वो था कि 23, 3, 30, 12, 23 डिग्री है ना। इस वाले भाग से 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब ये जो भूमध्य रेखा, माना कि यहाँ पर जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उससे ऊपर गए तो जैसे ही 23 डिग्री 3 मिनट की 23 डिग्री और 3 मिनट आते हैं, वहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। उसके बाद में यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा आ जाती है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ही ऊपर जाते हैं और लास्ट इस जगह पर जो लास्ट जो उत्तरी बिंदु है वो जो कि कोना स्थान है, कोना गांव है गंगानगर में, और वहाँ पर कितने डिग्री अक्षांश है वो है 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। वहाँ तक इसकी सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद देशांतर की बात करते हैं तो है 69, 30, 78, 17, मतलब यहाँ से ये वाला विभाग है, यहाँ पर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। पूर्व से क्यों है? क्योंकि इधर जो 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा, तो उसके इधर वाले भाग को पूर्व के नाम से जाना जाता है। और इधर से हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट यहाँ पर इस जगह पर आते हैं और ख़त्म होता है
78 डिग्री 17 मिनट और पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हम देखते हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में 23 डिग्री 3 मिनट से शुरुआत होती है और ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट तक उसकी समाप्ति होती है। और इधर देशांतरों में बात करते हैं तो 69-30 या 69 डिग्री 30 मिनट से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम छोर पर कौन सा देशांतर है, 78 डिग्री 17 मिनट, वहाँ से इसकी समाप्ति हो जाती है। 78 डिग्री 17 मिनट के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर अपने राजस्थान की सीमा नहीं आती है, उसके पास में दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। और साथ में इस जगह पर जो स्थान है जैसलमेर के अंदर, उसका नाम है कटरा। ठीक है, इधर तो हो गया अपना पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण है ना। तो इधर अपने पूर्व में इस जगह पर जो गांव है उसका नाम है तिलावट। और जिला कौन सा है यहाँ पर, धौलपुर। और यहाँ पर जैसलमेर। और उसके बाद उत्तर में इस जगह पर एक गांव, उसका नाम है कोना गांव और वो श्री गंगानगर के अंदर आता है। और नीचे यहाँ पर जो अंतिम छोर है उसका नाम है बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ आता है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई यहां से लगाकर यहां तक जो कुल लंबाई है इधर से पूर्व से पश्चिम वो है 869 किलोमीटर है। और यहां से लगाकर यहां तक जो कुल लंबाई है कोना गांव से लगाकर यहां तक वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने ये जो जानकारी थी इसको हमने एक मानचित्र के अंदर दर्शा दिया, राजस्थान के मानचित्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतराल, कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतराल क्या है, यह अंतराल कितना है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट, 23 3 30 12 है ना, 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार था, उसका कुल अंतराल कितना है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट है ना। और देशांतरी विस्तार जो कि 69 डिग्री से उसकी शुरुआत हुई थी और 69 डिग्री से 78 डिग्री तक जो हमने माना था, उनके बीच का अंतराल कितना है, वो है 8 डिग्री 46 मिनट। 69 30 78 17 जो देशांतरी विस्तार था उसका अंतराल यह है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, मतलब राजस्थान के बीचों बीच जो एक अक्षांश रेखा गुजरती है वो कौन सी है, तब वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो राजस्थान के बीचों बीच होकर गुजरती है। और वो कहाँ कहाँ से निकलती है, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना कुचामन और जयपुर ग्रामीण और दौसा व भरतपुर, इन राज्यों से होकर गुजरती है।
तो इनको भी हम एक मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ से लगभग इस प्रकार से अपने राजस्थान की आकृति है। लगभग इस प्रकार की अपने राजस्थान की आकृति है। इसमें क्या बताया कि 27 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जो अक्षांश रेखाएं जो देखी थी उनमें से 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री मिनट से राजस्थान की शुरुआत हो रही थी अक्षांश की दृष्टि से। तो ऐसे ही 23 डिग्री 3 मिनट, ये 03 है ना, से आगे बढ़ते हैं तो वहां से 23 3 30 12 है ना, 23 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही 27 डिग्री यहां से होकर निकलती है एक अक्षांश रेखा जो है 27 डिग्री, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश माना जाता है। और ये मध्यवर्ती अक्षांश किन किन जिलों से होकर गुजरता है? जो नवीनतम जो जिले थे उसके आधार पर जैसलमेर, जैसलमेर, फलोदी, के बाद नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दौसा और भरतपुर। काफ़ी ज़्यादा सकड़ा होने की वजह से इसमें सारे जिलों के लोकेशन प्रॉपर दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन इस प्रकार से इनका क्रम है। इस प्रकार से ये बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है। उसके बाद में एक देशांतर हुआ था जिसका नाम है 74 डिग्री।
वो तो अक्षांश था, और यहाँ पर है देशांतर। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा, वो तो आड़ी लाइन थी और खड़ी लाइन, मध्यवर्ती देशांतर रेखा है 74 डिग्री। 74 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है, जो भी क्या करती है राजस्थान के बीचों बीच होकर गुजरती है। वो कौन सी, जैसे 0 डिग्री रेखा थी ना जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती थी, उस प्रकार से देशांतर रेखा है, जिसमें जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर व डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा आदि जिलों से होकर गुजरती है। तो इसको भी हम चाहें तो एक मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब इस प्रकार से राजस्थान की आकृति है, जिसमें यहाँ पर एक 74 डिग्री 74 देशांतर है, 74 देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह राजस्थान के बीचों बीच होकर गुजरता है। अगर बात की जाए कि निम्न में से कौन सा देशांतर या कितने डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो वो है 74 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है। और ये राजस्थान के कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, तो इसमें है गंगानगर, नंबर 1 गंगानगर, के बाद हनुमानगढ़, उसके बाद में हम नीचे बढ़ेंगे तो नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 चूरू, नंबर 5 नागौर, के बाद नंबर 6 ब्यावर, के बाद नंबर 7 राजसमंद, के बाद 8 उदयपुर, नंबर 9 सलूम्बर, और 10 डूंगरपुर, और इधर 11 बांसवाड़ा। मतलब यूं कहें तो जो 74 डिग्री पूरी देशांतर जो रेखा है वो राजस्थान को दो बराबर भागों मारती है, बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है, और उनमें से कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो वो है 11 जिले, है ना, यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम और बातों बढ़ेंगे। धन्यवाद।